जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सोमवती अमावस्या के बारे में। सोमवती अमावस्या में आपको व्रत फेरे जो है वो लगाने के बाद व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फेरी लगा के आपको भोजन जो है वो ग्रहण कर लेना चाहिए। साथ ही साथ जो पीरियड्स से गुजर रही हैं माताएं बहनें, उनको पूजा जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबको दे देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करूँ सोमवती अमावस्या की, तो 8 अप्रैल को दिन सोमवार को पूरी विधिवत तरीके से सोमवती अमावस्या व्रत जो है वो किया जाएगा। इस दिन आप किसी भी तरीके से पितरों का तर्पण, दान पुण्य जो है वो कर सकते हैं। पीपल वृक्ष की या तुलसी वृक्ष की परिक्रमा लगा के अपने सुहाग की आयु लंबी कर सकते हैं। बात यहाँ पे आती है कि अमावस्या का व्रत जो है वो पूरा दिन करना चाहिए या हमें फेरी परिक्रमा लगाने के बाद भोजन कर लेना चाहिए। तो देखिए, अगर आप अमावस्या का व्रत करती चली आ रही हैं तो आपको व्रत करना है। ऐसा नहीं है कि 1 साल व्रत कर लिया, 1 साल छोड़ दिया। अगर आपने ये नियम बनाया है कि आप अमावस्या का व्रत करती हैं तो आप फेरी परिक्रमा लगाने के बाद भी इस व्रत को पूरा करेंगी, कंटिन्यू करेंगी। आप इस व्रत को नहीं छोड़ेंगी। यदि आपने केवल फेरी जो है वो लगाना प्रारंभ किया है, व्रत नहीं रखना, आपने व्रत कभी नहीं रखा है, तो आपको फेरी परिक्रमा लगाने के बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए, लेकिन सात्विक चीज़ें, और हो सके तो आप मीठा भोजन करें तो इसका पूर्ण फल आपको मिलता है। अगर आप मीठा भोजन जो है वो नहीं कर सकती हैं तो आप नमक वाला भोजन जो है वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि सात्विक चीज़ों का प्रयोग जो है वो आपको करना है। लेकिन अगर आपके यहाँ व्रत करने की परंपरा है तो आपको व्रत जरूर करना चाहिए, या आप शुरू से व्रत करती चली आ रही हैं तो आपको व्रत जरूर करना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कि आपको पहले पता नहीं था, आपने व्रत कर लिया है और आप सोच रही हैं कि नहीं मैं व्रत नहीं करना चाहती हूँ, केवल परिक्रमा फेरी दे के ही भोजन करना चाहती हूँ, तो ऐसे में आप मीठा भोजन कर सकती हैं। साथ ही साथ जो पीरियड से गुजर रही महिलाएं हैं उनको क्या करना चाहिए, तो देखिए किसी भी हम देव की, किसी भी भगवान की पूजा करते हैं तो हमें 7वें दिन से पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। वहीं पे अगर देवी की बात करूं तो देवियों की पूजा जो है वो 5वें दिन से प्रारंभ हो जाती है। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से साफ स्वच्छ हो जाती हैं, पूजा आप तभी शुरुआत करें, उससे पहले पूजा शुरू ना करें। इस बात को आपको हमेशा ध्यान देना है। बहुत सारी ऐसी बहनें जिनका पहला, दूसरा, तीसरा दिन है और वो सोमवती अमावस्या में फेरी परिक्रमा लगाती हैं, लेकिन किसी कारणवश इस वर्ष उनका पीरियड आ गया है, तो ऐसे में उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। तो अगर आपके आसपास कोई सोमवती अमावस्या की परिक्रमा फेरी जो है वो लगाने जा रही हैं तो आप अपने नाम का जो भी श्रृंगार की चीज़ें हैं या जो भी चीज़ें आप चढ़ाने वाली थी वो आप चढ़वा सकती हैं। अगर ऐसा नहीं है, आपके आसपास कोई नहीं है, आपके घर में कोई भी पूजा करती हैं, आपकी सास, ननद, देवरानी, जेठानी, तो आप उनसे भी सुहाग की चीज़ें जो है वो चढ़ा सकती हैं, भगवान को प्रणाम कर सकती हैं। ऐसा अगर नहीं है, अगर आप व्रत करती हैं तो आप पूजा ना करें, आप इस व्रत को भी कंटिन्यू कर सकती हैं। इसमें भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। अगर आप इस व्रत में एक बार मीठा भोजन लेती हैं तो आप ऐसा भी कर सकती हैं। लेकिन अगर आपके आसपास कोई है भी नहीं और आपके सास ससुर या जो भी आपके रिलेटिव हैं वो भी आपके पास में साथ में नहीं रहते हैं, ऐसे में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप तुलसी माता को दूर से ही प्रणाम करें, या आप जो पीपल का वृक्ष है उनको दूर से ही प्रणाम करें। और कम से कम, अगर मान लीजिए कि आप व्रत नहीं कर पा रही हैं या आप व्रत नहीं करती थी, अब केवल परिक्रमा या फेरी लगाती थी और इस वर्ष पीरियड्स के चक्कर में आप नहीं लगा पा रही हैं, तो कम से कम आपको आधे पहर का, जैसे 12 बजे तक का जो व्रत है वो ज़रूर करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे भी समझ सकती हैं कि जिस समय आप फेरी लगाती थी तो आप 11 बजे या 12 बजे या 10 बजे, कितने बजे आप लगा लेती थी, उस प्रकार से आपको उतने टाइम तक भोजन जो है वो नहीं करना चाहिए। स्नान ध्यान करके आपको जो मानस पूजा है वो करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए भगवान को कि इस वर्ष आप ऐसी अवस्था में नहीं हैं। अगली बार जब आपकी अवस्था ऐसी होगी कि आप व्रत
पूजा या फेरी लगा सकेंगी तब आप ज़रूर करेंगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं जिससे आपको पूजा का पूर्ण फल जो है वो मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके जो भी मन में प्रश्न चल रहे थे या पीरियड से गुजर रही थी तो आप ऐसा करके भी अपने व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।